अब जैसे कि आपको ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए थी, कुछ अलग टाइप की स्लाइड चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको लेआउट का। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक लेआउट का। ठीक है, यहाँ से आप अपने इसका जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर इस टाइप की स्लाइड लेनी थी, तो ये देखिए सिलेक्ट करेंगे उस टाइप की स्लाइड आ जाएगी। आप क्या कर सकते हो, डिजाइन चेंज करनी है, मतलब आपने इसके ऊपर लिख लिया, आप चाहते हो कि यह ना हटे हमारा, और हम यहाँ पर इस तरह से इसकी जो डिजाइन है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं जो भी आपको डिजाइन लेनी है। क्लियर है? ठीक है, अब हमें ये स्लाइड नहीं चाहिए तो हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अपन ने क्या लिए, ब्लैंक स्लाइड लिए। अपन यहाँ से इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से बाय डार्ट पर जा रहे हैं, और जो भी आपको बाय डार्ट लेना है आप यहाँ से बाय डार्ट ले लें। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं नेम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया रानी शर्मा। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा आप नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे। अगर आप अलग से कोई लेना चाहते हो तो मतलब बाय डार्ट लेना चाहते हो तो अलग से ले सकते हो, या फिर आपको इसी में लिखना है तो आप यहीं पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आपका कोर्स का नेम। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि पीजीडीसी तो पीजीडीसी और डीसी कर रहे हैं तो डीसी। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको उठाकर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ रखना चाहते हैं आप पूरी स्लाइड में। लेकिन स्लाइड से बाहर भी चला तो जाता है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर चला गया स्लाइड से तो फिर जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। कब दिखेगा प्रेजेंटेशन में, जब आप इतनी ही स्लाइड पर रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आप कहाँ से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मूवी डालना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लेंगे एक स्लाइड पर। एक स्लाइड अपन ने लिए वेलकम वाली, और सेकंड स्लाइड अपन ने लिए यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन वाली। अब इसमें पीछे आपको कोई पिक्चर लगानी है या फिर कुछ अलग टाइप का कुछ लगाना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाएंगे, ये आ जाएगा। अगर आपको नॉर्मली कोई सा कलर देना है तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको कलर देना है। ठीक है, और नहीं देना तो आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रेडियंट सभी को आता है, अपन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से पिक्चर वाला सिलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनी है तो ऑफलाइन। ठीक है, अपन यहाँ पर ग्रेडियंट ही रहने देते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आप क्या लिखेंगे, अपना टॉपिक, जिस भी टॉपिक पर आप जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक आप कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, लेकिन ऐसा टॉपिक बनाना जिससे सामने वाले को मतलब किसी को भी कुछ समझ में आए, या फिर कुछ यूजफुल हो, नॉलेजेबल हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, इंसर्ट पर जा रहे हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं वर्ड आर्ट में। अगर आपको जैसी भी स्लाइड लेनी है आप ले सकते हैं, इस पे अपन जाए। ठीक है, वर्ड आर्ट जैसा भी आपको लेना है, बाद में आप यहाँ पे फॉर्मेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ से ये बॉक्स सिलेक्ट है, आप डायरेक्ट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मतलब पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट है इस तरह से, और डायरेक्ट आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक जगह पर कहीं क्लिक कर दिया और फिर इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके आगे लिखाएगा, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करो और कोई भी एक वर्ड दबाओ। ठीक है, तो ये देखिए वो हट गया। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया टॉपिक सेव ट्री। ठीक है, या फिर आपको जो भी लेना है जिस पर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप ये इस तरह से ले लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रेजेंटेशन को सेव कर देना। अगर आप सेव नहीं करोगे तो कोई भी डिलीट, मतलब आप ही गलती से अगर इसको क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, हट जाएगा। तो अपन यहाँ से फाइल पर चल रहा है, सेव एज पर जा रहा है, यहाँ से अपन जा रहे हैं ब्राउज पर। अगर आपका फोल्डर यहीं पर है तो आप यहाँ से ले लेंगे। हम ब्राउज पर जा रहे हैं, इसके बाद आप यहाँ से जिस पीसी में जाएंगे, जिस पीसी में जाने के बाद आपको जिस भी ड्राइव में करना है आप उस ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, सी ड्राइव को छोड़कर बाकी सभी ड्राइव में आप कर सकते हो। हम यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं और न्यू पर जा रहे हैं। वैसे अपना फोल्डर पहले से ही है, लेकिन हम एक न्यू फोल्डर बना रहे हैं। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें अपन पिक्चर्स भी सेव करते जाएंगे जो भी अपन प्रेजेंटेशन में यूज करेंगे। या फिर अपन ऐसा करते हैं, 3 से 3.5 क्लास वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना रहे हैं।
जिसको हमने नाम दे दिया पीपीटी, आप अपने नाम से बना लेना, ठीक है। और हम इस फोल्डर के अंदर इस प्रेजेंटेशन को सेव कर रहे हैं। किस नाम से कर दिया हमने, यहाँ पर कर दिया सेव ट्री के नाम से, और सेव कर दिया, ठीक है। अब आप कंट्रोल एस करते जाएंगे तो ये उसी में सेव होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, पिक्चर लगानी है, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर में जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमें ट्री की पिक्चर लेनी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्री, ठीक है। जो भी आपको लेनी है आप यहाँ पर ट्री इमेजेस लिख देंगे तो और अच्छी इमेजेस आ जाएंगी। अपन यहाँ पर जिस जो भी टॉपिक है अपना वही लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सेव ट्री, और एंटर कर देंगे, ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे। अब जैसे कि हमें ये लेनी है, हमने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दी, नहीं आ रही क्योंकि वो कुछ बड़ी होगी पिक्चर। फिर से अपन करते हैं, चलिए ये भी नहीं हो रही और कोई सी करके देखते हैं। देखिए ऑनलाइन में इस तरह से प्रॉब्लम आए, अब ये आ गई है तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देंगे, जैसे मतलब ऐसी कोई पिक्चर आप इसमें लगाइए। अभी ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आ गई है तो हमने ले लिया, लेकिन आप कुछ ऐसी पिक्चर लगाइए कि जिससे आप मतलब उस पिक्चर से भी आप कुछ समझा सके, ठीक है। अब जैसे कि आपने टॉपिक तो ले लिया है, लेकिन अब आपको उसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि आपको किस तरह से लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसके बारे में आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो आप क्या करोगे, इसको पहले कंट्रोल एस से सेव कर दो। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज करेंगे, आप जाना इंटरनेट में, जिसमें भी आप इंटरनेट चलाते हैं, जैसे कि हम गूगल क्रोम में जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करना, पहले स्टार्टिंग में आप लिखते हैं ना अबाउट सेव ट्री, जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं आपने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अगर आप इमेजेस चाहते हैं, देखिए इमेजेस चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेजेस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहा है नीचे बहुत सारे। और आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पैराग्राफ, क्यूटोस, कोई आपको ड्राइंग चाहिए या फिर कोई स्लोगन्स चाहिए इससे रिलेटेड, से ट्री से रिलेटेड स्लोगन्स पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर स्लोगन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में आ रहा है, आपको हिंदी में चाहिए, तो आप यहाँ पे लास्ट में जाकर लिख दीजिए इन हिंदी, एंटर, ठीक है, हिंदी में आ जाएंगे। अब जैसे कि आपको अब एक चीज का ध्यान रखना है, क्या रखना है, माउस पॉइंटर का। अगर आप किसी भी जगह पर किसी भी चीज के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, हैंड टूल बनता है तो उस पर आपको कुछ नहीं करना, और जहां पर हैंड टूल नहीं बन रहा है, इस तरह का बन रहा है जैसे कि वृक्ष ही हमें आजाद रहना सिखाते हैं, वृक्ष ही हर मन में खुशियों के बीच उगाते हैं, ये एक स्लोगन टाइप का है, आप चाहते हैं हमें वहां पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से माउस पॉइंटर बन रहा है, मतलब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्लिक करो और इसको इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ सी दबाओ, कॉपी हो जाएगा। आप अपने प्रेजेंटेशन में आइए और आप यहाँ पर आकर कंट्रोल भी कर दीजिए, आ गया। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसका जो भी है इस तरह से क्विक स्टाइल से आप इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बर्ड की साइज बड़ी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसको बीच में रखना है, या लेफ्ट में रखना है, राइट में लिखना है, जैसा भी रखना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि हम इस इमेज को इधर कर देते हैं, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद ये अपनी सेकंड स्लाइड कंप्लीट होती है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड में ये आ रहा है डॉट, जिसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी पर एक बार और क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ से न्यू स्लाइड ले लें, ठीक है, न्यू स्लाइड ले लिया हमने। अब इसके बाद आप उसी जगह पर जाएंगे, अगर आपको कोई पिक्चर लेनी है, जैसे कि आपको इमेजेस पर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इमेजेस आ गई। अब आपको जो भी इमेजेस अच्छी लगती है यहाँ से आप उस इमेज को ले सकते हैं, जो भी लेनी है, जैसे कि ये वाला ये लेना है आपको, तो आप दो तरीके से ले सकते हो, एक तो स्क्रीनशॉट से, दूसरा डाउनलोड करके, और तीसरा कॉपी करके। कॉपी करके कैसे, जैसे कि हमें ये वाली इमेज चाहिए, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आता है कॉपी इमेज, आ रहा है, उसी इमेज के ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे कॉपी इमेज पर, कॉपी हो गई है इमेज, आप पावर पॉइंट में आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे,
कंट्रोल भी करने से कभी कभी इमेज आ जाती है और कभी कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग होता है तो नहीं आती, और होता है फॉर्मेट सही तो आ जाती है। हमने यहाँ से कंट्रोल भी किया।